नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार बुलेटिन में इस बिहार बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मोतिहारी के, जहां विपक्षी दलों के विधायकों नेताओं ने सरकार के रिंग बांध बनाने के निर्णय का विरोध किया है। देखिए क्या है पूरा मामला। मोतिहारी में इस बार नदी किनारे बांध के बजाय रिंग बांध बनाने का विरोध हो रहा है। सुगौली प्रखंड में सिकारहना नदी पर रिंग बांध बनने से स्थानीय लोग और विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। पूर्व मंत्री शमीम अहमद का कहना है कि रिंग बांध से उपजाऊ जमीन पर बालू जमा हो जाएगी, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। राजद के मनोज यादव ने भी विरोध जताया और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। विधायक महेश्वर सिंह और डॉक्टर मंजर नसीम ने भी इस फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे किसानों और ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूर्व मंत्री एवं विधायक शमीम अहमद एवं विधायक मनोज यादव और महेश्वर सिंह विधान पार्षद में डॉक्टर मंजर नसीम का क्या कुछ कहना था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये बांध जो है चनपटिया से कटहा तक, इसको न बनाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये जनता के हित में नहीं है। इसको जल्द से जल्द सरकार इस पर ब्रेक लगा दे और ये टेंडर जो हुआ है अब से सर्वे कराए और सर्वे करा करके 2 दर्जन जो नदियाँ आती हैं नेपाल से, सारा का ड्रेनेज यही है। ये सिकराना नदी का उड़ाई हो जाए और दोनों साइड में बेड वार बना दे उस पैसे को। ये जनता के हित में। ये बांध बनाने से कोई फायदा नहीं। परेशानी बाढ़ को लेकर ही योजना आती है जनता के लाभ के लिए। ये जनता को डुबाने के लिए आई है। ये जनता, माननीय मंत्री जब हम लोग सरकार में थे तो माननीय मंत्री ये योजना पास हुआ था, उस टाइम में बात चली थी, तो हम भी जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। हमारे उप मुख्यमंत्री उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, तो इनसे भी मैंने कहा था, ये भी उनको माननीय मुख्यमंत्री को बोले थे, तो ये काम रुक गया था। लेकिन फिर इधर जून में मालूम चला कि जून महीने में 24 में इसको कैबिनेट से पास किया गया है। पास किया गया, ठीक है, जिस तरह पास हुआ है उसी तरह फिर बैक हो जाए। इस योजना से जनता को कोई फायदा नहीं है, ये जनता को नुकसान है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अपने जिले में, फिर हमारे शिष्टमंडल सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि लो लैंड एरिया जो है बंजरिया है और सुगौली है, और हमेशा बाढ़ का जो झेलना है, बाढ़ का जो प्रकोप झेलता है वो बंजरिया ही झेलता है, सुगौली झेलता है। लेकिन ये बांध बनने से ये लोग और झेलेंगे। बांध जिसके फायदे के लिए बन रहा है वो कभी भी उनको नुकसान नहीं है। कब का सर्वे है? ये सर्वे 1978 में हुआ था। 1978 में ये पास हुआ था और 46 वर्षों में नदी का कितना बदलाव हुआ, आर्थिक स्थिति कैसे उसको बदली, जो ज़मीनी हकीकत है, ये भी पहले जांच होनी चाहिए कि क्या उस वक्त जनसंख्या क्या थी, अभी क्या है। तो ये किसी भी तरह से बनना कार्य शुरू है, अगर नहीं रुकता है तो आप कार्य जो रुका हुआ है अभी भी कार्य किसी हाल में नहीं हुआ। इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और यहाँ के जो माननीय मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उनसे भी बात हुआ था। यहाँ का प्रतिमंडल उनके डेरा पर हम लोग गए थे। विश्वसूत्री के बैठक में लिखा गया कि आवश्यक नहीं है, सबका सहमति बना का लोग अगर ठेकेदारी प्रथा के चलते अगर लोगों के जीवन को हानि होगा, खेती को, तो ऐसे ही वहाँ नैनो का हुआ था बंगाल में, और ममता बनर्जी जब लाठी लेके खड़ी हो गई तो नैनो वाला कहाँ भागे से पता नहीं चला। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग जो भी करना होगा आंदोलन, जो भी लड़ाई करना होगा, जेल जाना होगा। तो वहाँ के आम लोगों का कहना है, चाहे आप भी वहाँ जाइएगा तो ये देखने में आएगा कि नेपाल की तरफ से 23 सहायक नदियाँ आती और बांध बंद और बंधा गया, तो उस नदी का पानी कहाँ जाएगा? तो 12 मासी, सिर्फ बरसात के दिन में ही नहीं, वो 12 मासी नदी हो जाएगा इन लोगों का घर द्वार। मानिए बांध बंधा गया, बांध के बाहर इलो है, और बांध के इधर से नेपाल की तरफ से 23 सहायक नदियाँ आती है, तो उसका पानी कहाँ जाएगा? फिर सिकराना में अगर उसका पानी नहीं गया तो इन लोगों का घर द्वार तो सब चौपट हो जाएगा, और बाढ़ के दिन में तो डूबना ही डूबना है, इतना तो तय ही है। इसलिए सरकार इस पर डैम की व्यवस्था करे और 200 से ज़्यादा गांव जो पूर्वी चंपारण का पड़ रहा है वो सुनिश्चित करे कि उसकी सुरक्षा कैसे हो।
और ये लोग यहाँ की जो जनता है अपनी सुरक्षा के लिए, जो नेता हैं वो जनता के सुरक्षा के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए सभी चिंतित हैं। और इसी को लेकर यह पुलिस को आज बुलाया गया है और यहीं पर सभी हमारे साथी बैठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से इतना कह देता हूं कि 24 तारीख को तो आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हमको तो नहीं रहा है, ये जो जनप्रतिनिधि रहेंगे वो अपना देंगे। और मैं निश्चित रूप से, मान लीजिए समीप साहब विधानसभा में है तो हम कहेंगे कि ध्यानाकर्षण और पत्र के माध्यम से विधानसभा में, हम विधान परिषद में हैं, जो जनता की और पूर्वी चंपारण की समस्या है निश्चित रूप से हम लोग आने वाले बजट सत्र में हम लोग उठाने का काम करेंगे। और जहाँ तक शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग करके जो जनता इससे प्रभावित होने वाली है उसको बचाने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे अपने तरफ से लड़ाई करके। और मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करेंगे कि इन लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। एक चीज पत्रकार बंधु आप लोगों से एक निवेदन है, मेरी बात आप लोग, तो जो नेपाल से नदी आती है 23 नदी, उसके पानी को कहाँ ले जाइएगा? ये तो पानी गाँव के बनने से, लेकिन उसके बाद जो बांध बन जाता है तो फिर पानी इधर नहीं जाएगा। नहीं, वहाँ एक बात नहीं सुने जो पहले बोला गया था, बांध बन गया ठीक है, पानी नदी का नहीं जाएगा, मान लेते हैं। शिखरन नदी के दोनों तरफ पहले जो बांध बनी थी वो अधूरी थी, उसको पुनः दोनों तरफ से बांध बना करके, और जो आबादी उस वक्त थोड़ी बहुत थी आज वो बढ़ के कई गुना हो गई है, बस्तियां हैं। तो मुख्य रूप से ये योजना लोगों के हित में नहीं है। तो इसी सिलसिले में ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्वदलीय एक बैठक आप लोग को बुला करके आप लोग के माध्यम से सरकार तक ये लोगों का जो डिमांड है कि ये बांध न बने, इससे फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है, होने की पूरी संभावना है। और फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है इस बात की, क्योंकि हमने नहीं देखा है कि यहाँ नाव चल रही हो और लोग, हाँ सुनते थे पहले की बात है, लोग नाव पे लोगों को, पेशेंट को या किसी को भी लेके आते थे जब बाढ़ आती थी, वो समय था। आज हम नहीं देखते हैं न सुनते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति है कि जब यहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर उस बांध को बना करके और पानी को रोक करके उस डैम के भीतर जितने भी गांव हैं, मैंने सुना है कि लगभग 200 बस्तियां हैं, वो सब 10-15 फीट ऊंची पानी में जलमग्न हो जाएंगी, उससे ज़्यादा भी संभावना है। तो मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। रुक करेंगे कैमूर की ओर, जहां पर ग्राम पंचायत कुड़ारी मुखिया नन्हक पाठक की अध्यक्षता में सभी विभाग के पंचायत कर्मियों के साथ बैठक आयोजित हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत कुड़ारी पंचायत से है, जहां कुड़ारी गांव के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में पंचायत के मुखिया नन्हक पाठक की अध्यक्षता में सभी विभाग के पंचायत कर्मियों की उपस्थिति में शनिवार को आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में नोडल सुदर्शन पासवान के द्वारा बताया गया कि पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक 894 दिनांक 30 सितंबर 2024 एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी कैमूर भभुआ के ज्ञापन 1649 दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के आलोक में सबकी योजना सबका विकास पर आधारित ग्राम पंचायत के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु निर्माण व कार्यालय की संकल्पना पर आधारित जीपीडीपी अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना की ससमय तैयारी करने का निर्देश पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्राप्त है। फ्रंटलाइन वर्कर, फैसिलिटेटर एवं पंचायत नोडल द्वारा 2 ग्राम सभा करनी है। पंचायत नोडल द्वारा अपने पर्यवेक्षण में ग्राम सभा को सफल बनाते हुए योजनाओं को अनुमोदित कराया जाएगा। इसके साथ ही जीपीडीपी अंतर्गत योजनाओं की जानकारी दी गई।
वहीं मुखिया ने बताया कि विभाग के निर्देश के आलोक में पहली बैठक की गई, जिसमें नोडल हम सभी को जीपीडीपी के तहत योजनाओं की जानकारी दी गई। सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अपील करते हुए कहा कि अगली बैठक आगामी 3 जनवरी 2025 को सुनिश्चित की गई है। इसमें आप सभी लोग अपनी अपनी योजनाओं के साथ उपस्थित होंगे। फैसिलिटेटर द्वारा योजनाओं को ई ग्राम स्वराज पोर्टल में डेटा प्रविष्टि की जाएगी। मौके पर आवास सहायक ज्योति भूषण पांडे, नीलम देवी, कार्यपालक सहायक रविकांत, उप मुखिया सत्येंद्र राम, वार्ड सदस्य विश्वामित्र सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। मुखिया जी, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम रखा गया, कैसी बैठक थी? ग्राम सभा, आम सभा था जी जी, जो कि जीपीडीपी 1 साल के लिए जो योजना तैयार होता है जी जी, उसी के लिए यहाँ पर आम सभा का मीटिंग रखा गया था। अच्छा अच्छा, तो क्या बताया गया इस योजना में? बताया गया कि जिस आदमी को जो पंचायत में ब्लॉक पर आय जाति निवास जो बनता था जी जी, वो पंचायत भवन खिलोई में काउंटर खुल गया है। सभी लोग प्रतिदिन लोग वहाँ बैठेंगे, वहाँ जाकर अपना कागजात जमा करेंगे और योजना है अगला 3 तारीख का है, उसमें जो वार्ड द्वारा आएगा योजना उसको पारित किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद जी। आज यहाँ किस चीज़ की मीटिंग की है आप? आज 25-26 के लिए जीपीडीपी जी थीम योजना में मतलब चयन किया गया है, अभी नहीं, लेकिन अगला बैठक में फाइनल 3 तारीख को रखा गया है जी, जिसमें सभी वार्डों से कह दिया गया है और जो नेट खुला है जाति निवास आय के लिए सबको जानकारी कर दी गई है कि मतलब कि अपने अपने वार्ड से सबको जानकारी कर देंगे और आकर के अपना फार्म भर कर। इसमें नोडल कौन थे? नोडल तो नहीं है, मुखिया जी हैं। नोडल आप हैं, मुखिया जी तो यहाँ के प्रधान हैं, नोडल आप हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। चर्चा होगी कैमूर की, जहां दुर्गावती प्रखंड में 2 अध्यक्ष पद के लिए भाजपा पार्टी संगठन द्वारा चुनाव कराया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खबर कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रहे संगठन पर्व को लेकर आज दुर्गावती प्रखंड के 2 अध्यक्ष पद के लिए पार्टी संगठन द्वारा चुनाव कराया गया, जिसमें दुर्गावती उत्तरी के अध्यक्ष विपिन कुमार केवट का नाम मंडल अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के द्वारा तथा दुर्गावती दक्षिणी के अध्यक्ष विकास पांडे उर्फ सोनू का नाम पूर्व मंडल अध्यक्ष राजवंश सिंह के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसमें सर्वसम्मति से दोनों अध्यक्ष विपिन कुमार केवट तथा विकास पांडे उर्फ सोनू को निर्विरोध चुना गया। दोनों युवा चेहरा के चुनने से पार्टी में मजबूती प्रदान होगी। इस मौके पर उपस्थित रामगढ़ के विधायक अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल, जिला संगठन प्रभारी राजीव श्रीवास्तव, विधानसभा प्रभारी दीनानाथ सिंह, जिला मंत्री देव मूरत पांडे, पार्टी पदाधिकारी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे रोहतास की ओर, जहां पर अखिल भारतीय किसान यूनियन के बिहार प्रदेश सचिव अशोक बैठा केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। जिला वन खेती की केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा ने विरोध प्रदर्शन किया। रोहतास जिले का मामला, जहां अखिल भारतीय किसान यूनियन के बिहार प्रदेश सचिव अशोक बैठा ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। अशोक बैठा ने कहा कि आगामी 23 दिसंबर को केंद्र सरकार के प्रस्ताव वन जिला वन खेती की कॉपी जलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की जमीन को कॉरपोरेट के हवाले कर किसानों को मजदूर बनाना चाह रही है। केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में किसानों पर लाठीचार्ज तथा न्यायालय के आदेश के बाद भी अब तक किसानों से संपर्क कर अनशन नहीं तोड़वाया गया। ये सब दमनकारी नीति को अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा निंदा करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वन जिला वन खेती के प्रस्ताव को अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा निंदा करती है। इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अनशन पर बैठे किसानों की एमएसपी सहित आदि मांगों को सरकार जल्द पूरा करे। केंद्र सरकार न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए दिल्ली में किसानों से मिलकर अब तक का अनशन भी समाप्त नहीं कराया है, जहां किसानों की स्थिति खराब है। अगर इस स्थिति में किसानों को कुछ होता है तो इसकी सारी जवाबदेही पीएम मोदी सरकार की होगी। केंद्र की मोदी सरकार, आपकी न्यू सरकार ने जो एक कानूनी प्रस्ताव लाया है कानून बनाने के लिए, वो है कि वन जिला वन खेती का, और उसमें है कि आपको कृषि उत्पादन, भंडारण और बाजार वो कॉर्पोरेट को देने के लिए पूरा सिस्टम जो है कॉर्पोरेट के हवाले हो जाए। वो क्या खेती कराना चाहते हैं तो एक ही जिला में एक खेती होगा।
ऐसे करके किसानों की पूरी ज़मीन छीन के और किसान को फिर उसमें जो है मजदूर बनाने की एक प्लानिंग है जो देश स्तर पर सरकार चला रही है। तो हम इसका भर्त्सना करते हैं, इसका कड़ा निंदा करते हैं और संयुक्त किसान मोर्चा नेशनल कमेटी ने एक स्पष्ट किया है कि देश स्तर पर कल 23 दिसंबर को हम पूरे जगह जो है उसका कॉपी जलाएंगे। सोमवार पड़ता है 23 तारीख को। तो इसको लेकर दूसरा है कि हम लोगों का यहाँ किसान जो है दिल्ली में अनशन पर बैठे हुए हैं सड़क पर जो है, और उनसे वार्ता सरकार नहीं करी है कोर्ट के आदेश के बाद भी, तो उनकी हालत स्थिति खराब हो रहा है। अगर मर जाते हैं या हो सकता है कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेवार जो है मोदी सरकार होगी। इसका हम कड़ा निंदा करते हैं कि मोदी सरकार जाके जल्दी बात करे, अनशन तोड़वाए। दूसरी है कि लाठीचार्ज जो हुआ है किसानों पर, बम छोड़ा गया, उस पर जो है आपको पानी का बछावर किया गया, हम दमनकारी नीति का कड़ा विरोध करते हैं और ये सभी सवालों को लेकर एमएसपी की गारंटी कानून बनावे, किसानों का कर्ज माफी हो, किसानों पर लादे गए सारे मुकदमा वापस हो, इस तरह के बिजली बिल 2020 को ख़त्म करे। तो इस सारे सवालों पर चार श्रम संहिता कोड को ख़त्म करे लेकर हम 23 दिसंबर को पूरे देश के हेडक्वार्टर जिला क्वार्टर पर हम इसका कॉपी जलाएंगे जो केंद्र सरकार ने लाया है, उसका कॉपी हम जलाएंगे। इसको लेकर मैं अशोक बैठा, अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय सचिव बिहार का। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।